MI न्यूज़ टीवी हर खबर सबसे पहले। Today, Governor himself said that he will be a part of this Adibum Shiksha Kendra. So, how are you feeling now? Because His Highness has already said that he will be a part of it. बहुत खुशी है इस बात की और ये हमारा कल्पना के बाहर है कि पहली बात है कि ऑनरेबल गवर्नर सर हमारे अधिगम भूमि हेल्प अस हेल्प देम शिक्षा केंद्र में आज पधारे और उन्होंने आज इतनी बड़ी बात कही है कि आज का दिन से वो जो जुड़ गए हैं हमारे परिवार के संग और बच्चों के संग और वो आएंगे और उनके ऊपर वो देखेंगे कि किस तरीके से वो बढ़कर आगे शिक्षा प्राप्त कर कर गाँव जाकर कैसे गाँव को विकसित कर रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, जो कि भारत को विकसित करने में बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे ये बच्चियाँ और उस पर नज़र रखेंगे और अपना सहयोग देंगे। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पे 1000 लड़कियाँ हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट से बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट से आई हैं और क्लास 1 से 10 तक का पूरा ये शिक्षा केंद्र है और अभी क्लास 1 से 6 तक बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हर साल हम एक क्लास पढ़ाते हैं। इसका सिलेक्शन कैसा होता है? हम लोग यहाँ 65 गाँव खुद ट्रैवल किए, हमने कई डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल किया बंगाल के, हम लोग खुद गए, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के संग टाई अप किया, रामकृष्ण मिशन जो लोकल है, विराटी ग्लोब विजन सोसाइटी जो वहाँ लोकल संस्था चलाते हैं कई साल से, तो क्योंकि उन पे लोगों का भरोसा है और हम लोग जब खुद हर घर में जाके रेकी किए तब हम लोगों ने बच्चों को वहाँ से रिमोट विलेजेस से सिलेक्ट करके बच्चों को यहाँ लाया। बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, बर्धमान, झारग्राम, सुंदरबन के कई आइलैंड्स हैं जहाँ से ये बच्चे हैं। क्या यहाँ सब ये सारे आदिवासी बच्चे हैं, 1000 लड़कियाँ ट्राइबल लड़कियाँ हैं जो हमारे सारे बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट अभी तो नहीं खाए सॉरी देना पड़ेगा? नहीं, ये पूरा फ्री एजुकेशन है और समाज के सारे लोग जो उद्योगपति हैं और जो समाज के लिए अपना मन रखते हैं, मेरे फादर जो हैं उनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है मेरे लिए और हम सबके लिए, वो सबके सहयोग से हम लोग ये चला पा रहे हैं। कितनी साल से ये स्कूल हमारे ये जो शिक्षा আছে ये पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है उससे कम्प्लीटली अलाइन है और स्किल इंटीग्रेटेड एकेडमिक्स शिक्षा दी जा रही है। यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो हुनर के साथ निकलेंगे, वो जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बनेंगे, रूरल एंटरप्रेन्योर, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर बनेंगे जो पूरे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को भी सस्टेनेबिलिटी की ओर लेकर जाएंगे, जो ESG और हमारे भारत का एक बहुत बड़ा जो सपना है, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जो उनका एक बहुत बड़ा सपना है विकसित भारत का 2047, ये सारी बच्चियाँ उनमें बहुत बड़ा योगदान देंगी और हमारा भविष्य का जो सपना है कि हम सरकार के संग बंगाल सरकार को हम एक प्रेजेंट करना चाहते हैं, रोड मैप हमारा तैयार है। बंगाल में 1 लाख से ऊपर गाँव में जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके संग हम जुड़कर ये नई शिक्षा नीति को ज़मीनी स्तर पर इसको लागू करने में गवर्नमेंट से कंधा मिलाकर गवर्नमेंट का साथ दें और ना केवल राज्य स्तर पर बट सेंट्रल लेवल पे भी हम प्रधानमंत्री जी को भी ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि सेंट्रल लेवल रोड मैप जहाँ पे नई शिक्षा नीति जो उनकी नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने में हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया के नाते कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का पूरा ईमानदारी से प्रयास है, लेकिन एक बहुत ऑनेस्ट प्रयास है। लैंग्वेज क्या चल रहा है? ये जैसे नई शिक्षा नीति बोलती है कि रीजनल भाषा में पढ़ाइए जिससे कि बेस मजबूत रहता है, तो बंगला जो है क्लास 1 से लेकर बंगाली मीडियम है, लेकिन क्लास 5 और 6 इंग्लिश मीडियम है, लेकिन ये क्लास 1 से हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और संस्कृत इन 4 भाषाओं में वो ज्ञान प्राप्त करें। आपका नाम पद? मेरा नाम है मुक्ति गुप्ता और मैं इस संस्था की फाउंडर हूँ। हमने कौन सी सब्जेक्ट वो कंपलसरी सारे सब्जेक्ट्स मैंडेटरी है यहाँ पे। एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये बोर्ड है नेशनल एजुकेशन ऑफ ओपन स्कूलिंग से अलाइंड है एंड ये ओपन बोर्ड जो है ओपन बोर्ड में बच्चे प्रॉपर शिक्षा देंगे, एग्ज़ाम देंगे, क्लास 10 बोर्ड्स भी देंगे और बोर्ड्स देने के बाद वो डेफिनेटली जैसे भी अपना वो करियर पाथ सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। मैम